ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमतये नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है ज्योतिष गुरु कुल ओडिशा राउरकेला में आचार्य संजय। बात करता हूँ प्यारे शनि साढ़े साती के दौरान आर्थिक स्थिति से पीड़ित जितने भी मकर कुंभ मीन आने वाला समय में मेष राशि का भी अभी तो प्रारंभिक स्थिति हो चुका है। कई सारे मैं मेष राशि वालों को देख रहा हूँ। अभी कोई हॉस्पिटल का चक्कर लगा रखे हैं, तो कुछ लोग बीमारी का चक्कर लगा रखे हैं, तो कुछ लोग साढ़े साती जनित आर्थिक स्थिति। आज एक मेंढा से मेष राशि से मिला तो अपना मेष राशि को धूम गाली दे रहा था बैठ के, तो समझ गया कि बेटा साढ़े साती का ठुकाई अभी शुरू हो चुका है। तो ये एक स्वाभाविक परिस्थिति है और विगत समय में बहुत सारे ऐसे जो मकरू वाले मेरे को इस बात का प्रश्न कर रहे थे कि गुरुजी आर्थिक स्थिति, ऋण का प्रॉब्लम, इसका समाधान, और मैंने उनको कई प्रकार का मार्गदर्शन भी दिया और कुछ लोग उसका फ़ायदा भी उठाए, उनको फल मिला भी। लेकिन इस समय एक विषय बिंदु मैं आप सबके समक्ष में जरूर कहना चाहूँगा कि अब तक मेरे पास अधिकार नहीं था कुछ चीज़ों को बहुत अच्छा से प्रकट करूं या आपके समक्ष, आपके सेवा में रखूं। इन विगत 4 दिन में मैं जो एक भी वीडियो नहीं दिया, इसमें कुछ ऐसे संत महात्मा गुरु का आशीर्वाद, माता रानी का प्रश्न किया तो वो स्वयं माँ दक्षिण काली फूल भी गिरा दी। और नहीं करूँगा ऐसे सोच के भी गया तो जगन्नाथ भगवान पीठ पीछे दूल दूल ठोके। शनिवार का दिन था, संध्या का समय था, जगन्नाथ मंदिर में जो ठोकाई मैं खाया, जगन्नाथ जी से मत बोलिए। और मैं अपना जो पेंडुलम है उसको भी क्वेश्चन किया, क्या मैं ये कर सकता हूँ, क्या ये समाज के कल्याण और सेवा में लगा सकता हूँ, तो वहाँ से भी हाँ उत्तर आया। और साथ में कुछ एग्जाम्पल बहुत अच्छा मैं देख पाया, जिसके कारण मैं आप सबको इस मार्ग पे लेके जाना चाहता हूँ या लेना चाहता हूँ। और अगर देखिए, मैं इसको शॉर्टकट में बोल रहा हूँ, हालांकि बड़ा लंबा विषय, इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन आने वाला समय में करूँगा पूरी डिटेल के साथ। तो सबसे पहला, अभी तक मैंने अपने जीवन में कई प्रकार के अनुष्ठान कराए, जैसे विष्णु सहस्रनाम, माँ दक्षिण काली सहस्रनाम, माँ शमशाल काली सहस्रनाम से लेके माँ बगलामुखी सहस्रनाम, माँ बगलामुखी पुरस्चरण, माँ दक्षिण काली पुरस्चरण, विष्णु सहस्रनाम पुरस्चरण, संतान गोपाल, अलग अलग कार्य के लिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी सेक्टर में हैं तो करते हैं। और उसी हिसाब में हम लोग जैसे जैसे करवाते रहते हैं, नवग्रह शांति, रुद्राभिषेक से लेके चंडी पाठ इत्यादि करते रहते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि हाँ, इस कंजक्शन में ये करने से ये रिजल्ट अच्छा मिलता है। जो गरीब तबके के हैं उनके लिए अपने लेवल पे जो भी बिना पैसा खर्चा का जो भी रिजल्ट कराते हैं मिलता है, तो और कॉन्फिडेंस मिलता है। लोग जब बोलते हैं कि हाँ गुरुजी आप बताए थे, हम किए तो फ़ायदा मिला। कोई बोलता है पीपल गछ में परिक्रमा किए तो फ़ायदा मिला। कोई बोलता है कि हम लोग आपके बताए हुए गौ माता को भोजन कराए तो फ़ायदा मिला। कोई बोलता है हम लोग ये जाप कर रहे हैं जिसके लिए फ़ायदा मिला है। ये अनेक लोग अनेक प्रकार का बताए हैं, तो सुन के अपने को कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन इस बार का घटना कुछ ज़्यादा ही मैंने कॉन्फिडेंस से मतलब ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस लेवल तक लेके गया। तो मैं विगत 4-5 दिन कोई भी वीडियो दे नहीं पाया। इस समय मैं काशी में रहा और बनारस में रहा। भोलेनाथ शिव शंभु भगवान सदाशिव का दर्शन करने का मौका भी मिला। और मैं कुछ हद तक जो पीठ है, जो ये आपका मणिकर्णिका घाट है, वहाँ भी जाने का मौका मिला। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ मेरा जाने के पीछे, मैं तब तक भी ढूंढता रहा यार मेरा क्यों आने का आवश्यकता था, लेकिन मैं इसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा था। तो सबसे पहला भुवनेश्वर में एक बहुत बड़ा माँ दक्षिण काली का पीठ है। तो मैं ज़िंदगी का 50 साल वहाँ
कभी देखा नहीं था, और सडन मेरे को ऐसे जगह में माता रानी ला के रखवाई जहाँ मुझे जब तक पूजा पाठ करना मौका मिला। और वहाँ स्वयं माँ काली एक अलग प्रकार के विलग रूप में आके मेरे को कुछ बोली, समझाई। फिर वहाँ से मैं भोलेनाथ शिव शंभू लिंगराज का दर्शन श्रावण महीना में, दोनों उधर प्रयागराज आपके काशी विश्वनाथ में और लिंगराज दोनों का दर्शन हुआ। तो ये श्रावण के महीना में सौभाग्य था मेरे लिए। फिर वहाँ से लिंगराज से मैंने जो भगवान ये चातुर्मास वाले टाइम में ये अनंत शयन भगवान अनंत नारायण अनंत वासुदेव का दर्शन किया, वहाँ प्रसाद खाया। तो ये उसके बाद वहाँ से काशी विश्वनाथ, फिर इन सभी के बाद एक बहुत बड़े संत साधु तपस्वी बाबा मौनी बाबा के सानिध्य प्राप्त हुआ उनके आश्रम में। तो वहाँ मैं गया, और जाने के उपरांत मुझे हालांकि वो शरीर में नहीं है, लेकिन उनकी कृपा प्रचंड रूप में प्राप्त हुआ। वो उनका मैं वीडियो रखा हूँ, करीब 1.5 घंटा तक उनका मेरा कथोपकथन हुआ, बात हुआ, और उनके शरीर में आके मुझे कुछ इंगित किए, कुछ बताए। तो मैं हालांकि ये सब बात आप लोग नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे, और ये इनका सौभाग्य मिला। इनके मौनी बाबा मौन रहे, और जिनके माध्यम से आए वो जो उनके भक्त थे, वो बोले कि ज़िंदगी में हम कभी अन्न खाते हुए देखे नहीं हैं। और सोचिए ये बाबा महाराज, मौनी बाबा महाराज, ये देखिए ये उनका वहाँ स्थापित करीब 6 फुट का यंत्र है। इतना बड़ा यंत्र, समथिंग 1.5 टन का वेट का यंत्र है। तो ये वहाँ पर मैं गया था ललिता हृदय स्तोत्र का पुरस्चरण करने के लिए। करीब और भी हम लोग कुल मिला के 7-9 पंडित हुए डायरेक्ट इंडायरेक्टली कई यजमान को मिला के। तो 2 दिन तक प्रचंड हवन और पुरस्चरण और मार्जन और वगैरह वगैरह सब चला। और इन दिनों में जो घटना घटा, और बाबा के दरबार में मैं जाके जब दर्शन किया, तो उनका भी आशीर्वाद मुझे बड़े अच्छा से प्राप्त हुआ। तो ये सारे पॉजिटिव, एक सीएम प्रोटोकॉल में जाके श्रावण महीना में लाखों भक्तों को बीच में मुझे मात्र 10-15 मिनट में दर्शन मिल गया, जो असंभव था। तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटे। फिर वहाँ से काशी से आके श्री जगन्नाथ जी मंदिर में गया। तो जगन्नाथ मंदिर में थोड़ा सा जगन्नाथ जी के साथ नटखट भगवान हमारे जगन्नाथ प्यारे प्यारे उड़ीसा के जगत के नाथ जगन्नाथ, मैं थोड़ा सा प्रार्थना करते करते थोड़ा सा उनके साथ ज़्यादा अपनापन दिखा लिया। मतलब मेरा ही गलती था। मैं 10 बजे मंदिर से घुसा, लेकिन बहुत भीड़ के कारण साइड में जाके, क्योंकि हमारे अंदर बताया जाता है कि सबसे बड़ा कौन, जगन्नाथ भी नहीं। तो जगन्नाथ को बोले मैं बड़ा नहीं हूँ। फिर उनको पूछा गया, तो बोले देखो बड़मुखियों को पूछो, बड़ा भाई को पूछो। तो बड़ा भाई दाऊ बोले मैं बड़ा नहीं। फिर सुभद्रा माई, वो बड़ा नहीं। फिर काली माई बोले मैं बड़ा नहीं। फिर बोले बटवृक्ष को पूछो, बटवृक्ष बोला मैं बड़ा नहीं। और फिर बोले इसको जो बनाया था उससे पूछो, बोला वो भी बड़ा नहीं। फिर बड़ा कौन? तो आखिरी में आया कि अवड़ा अन्न, जो अन्न भोग वहाँ से निकलता है वही सबसे बड़ा है। तो इसीलिए वहाँ पर एकादशी के दिन में भी अवड़ा भोग लगता है, और चावल में ही लोग एकादशी करते हैं। तो मैं बोला यार जब जगन्नाथ से बड़ा अवड़ा है तो मैं खा के जाके, वो वहाँ चाहनी मंडप है एकदम एंट्रेंस में, जहाँ देखोगे वहाँ जाके मस्त ध्यान योग निद्रा करते 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 शाम को 5 बज के निद्रा हो गई। 5 बजे मैं दर्शन करने गया, जहाँ जगन्नाथ जी को भगवान पीछे से काला मुस्तंडा ये मोड़ मेरे से 3 गुना आया, बड़ा सर बड़ा आँख आगे धूल डाल ठोकने लगा। बाद में पंडित लोग बोले अरे वो पीट रहा है, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। और मुझे तो आनंद आ रहा है मार खा के। बोला मड़ो आदमी है तुम, ये तुम्हें पीट रहा है, और दूसरा आदमी होने से मदर फादर का गाली देता, और तुम ऐसे बोला रहे जगन्नाथ जी के सामने है। सोचो मैं भी गुरु का घर नहीं जाऊं तो गुरु जी क्या बोलेंगे, लगा दो थप्पड़ लगा इसको बोलेंगे। तो जगन्नाथ भगवान ने वही बोल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, और इसका जो रूप है जगन्नाथ का भी वही रूप है। तो जगन्नाथ पीट रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम हो गया। और शनिवार का दिन है, संध्या का समय है, क्या सोचो ठुकाई खा रहे हैं, तो आनंद है जगन्नाथ जी का। और जस्ट इतना बोल के मैं जगन्नाथ भगवान को प्रणाम किया, तब तक उस आदमी को लोग दौड़ रहे हैं पकड़ने के लिए। बोले छोड़ दो। और मैं उसको प्रणाम कर रहा हूँ। बोले यार तेरे को पीट रहा है, तू उसे प्रणाम कर रहा है। मैं आपको समझ में नहीं आएगा। इतना बोल के मैं थोड़ा सा आगे जाके अरुण खम्भ है उसमें लंबा होकर साष्टांग प्रणिपात कर रहा हूँ। उठा देखा कोई नहीं है। बोला तेरी मैं सपना देख रहा था क्या, लेकिन ठुकाई तो हुआ है, मार तो लगा हुआ है। तो ये सारे घटनाएं। फिर मैं दक्षिण काली के मंदिर में जब किया तो सीधा मेरे ऊपर उड़ल का फूल कर गया। बोला वारे नहीं आ रहे।
तो फिर कंफर्म हो गया कि नहीं, मुझे इस काम के लिए, क्योंकि मैं पूज्य गुरुदेव ये जो मौनी बाबा महाराज ललित सहस्त्र नाम के ऊपर, उनके साथ उनके पास वो पेपर नहीं था, वो कहाँ से निकाले और मेरे को इतने सारे लिटरेचर पकड़ा दिए कि मैं बोला अगर मौनी, वहाँ के पंडित लोग बोले सीक्रेट रखना, किसी को नहीं बोलना। बोला मौनी बाबा तो पागल नहीं थे कि इतना बड़ा ऐसे रिसर्च, आप बिलीव नहीं करोगे। मतलब आप खुद देखो, एक एक रोंगटे खड़े हो रहे हैं, एकदम सिहरित हो रहा है मेरा शरीर। और जब उनका जहाँ पर वो समाधि दिए, उनका रूम में मैं जब गया और उनके जो जहाँ बैठते थे उनका स्थान में मैं जब सर लगाया, तो मेरे सर में जो अनुभव हुआ, और उसके बाद जो अभी याद करते ही करंट फ्लो हो रहा है, तो जो हुआ कि मैं समझ गया कि मेरे को मौनी बाबा क्यों बुलाए हैं। उनका बकैया कर्म था, मुझे करना है, तो वो कर्म यही है कि इसका लोगों तक पहुंचाना है। हालांकि वहाँ पंडित लोग मेरे को बोल दिए कि ये सब गुप्त रहस्य है, मैं भी जानता हूँ, मैं भी इसलिए आज तक चुपचाप रहा, बहुत लोगों का कराया, लेकिन एक्सपोजली मैं इसको करने के लिए साहस नहीं रखा था। देखिए गुप्त विद्या है, अकल्ट साइंस है, इसको जितना ज़्यादा एक्सपोज करेंगे उतना ज़्यादा दंड मिलता है, तो नहीं कर सकते। 10 महाविद्या के अंतर्गत त्रिपुरा सुंदरी और बहुत सारे छिन्न मस्तिका, काली इत्यादि, ये अच्छा बाबा भी, मैं जब उनका रूम में गया, दक्षिणा काली का बहुत बड़ा लगा के रखे हैं, तो बहुत बड़ा साधक हुए। तो लेकिन फिर मैंने उनको पूछा कि प्रभु ये बताइए कि अगर तो आप दक्षिणा काली का कर रहे थे तो फिर ललित हृदय को क्यों पकड़ लिए। नेचुरल बात है, ये एक बड़ा चिंतनीय विषय था। तो उनका भी वीडियो बहुत डिटेली उनसे बातचीत हुआ, शरीर में नहीं है लेकिन किसी और के शरीर में, वहाँ का जो मेन है उनके शरीर में मैं देख रहा था, उनका लैंग्वेज, टेक्निक्स, बात करना, वाइब्रेशंस। बहुत देर तक उस रूम में कोई आया नहीं। बाद में उनका 2 बेटे आए, तभी जाके उनका थोड़ा सा समाधि टूटा। तो बोले कि यहाँ एक एक लोग लाइन में आएंगे। तो आप जो लोग भी काशी में हो या जो भी काशी से आसपास रहते हो, मैं कह रहा हूँ मेरे अंदर करंट फ्लो हो रहा है सर, भयंकर करंट फ्लो हो रहा है। तो आप लोग जरूर उस काशी के मौनी बाबा के जो बहुत बड़े आश्रम हैं वहाँ पर आप जरूर जाएं, और वहाँ पर जितना संभव हो सके माँ ललित हृदय स्तोत्र का और माता रानी का सारा जो भी वहाँ विधान बताया गया, वहाँ हैं ऑलरेडी बहुत अच्छे विज्ञ पंडित लोग हैं। अच्छा लगा उनसे काम करके, उनके साथ मेरा सत्संग भी हुआ, और बड़े अच्छे तबके के हैं, मना नहीं है। हाँ छोटा मोटा मिस्टेक सब मेरे से भी होता है, तो वो सब पकड़ना योग्य नहीं है, लेकिन रिजल्ट सामने देखा जिंदगी में। क्यों बोल रहा हूँ, सोचो संत कौन होता है, जिसके कुंडली में महादरिद्र दोष हो तभी संत बनेगा। माया हो तो कहाँ से संत बन पाएगा, माया में तो भिड़ जाएगा। तो अब मेरे को जिसने बुलाया, हमारे टंडन साहब, उनका भी द्वितीय में मंगल, और आपको पता है मंगल द्वितीय में हो तो दरिद्र दोष, और मैं अपने गुरु के भी कुंडली देखा हूँ द्वितीय में मंगल, तभी जाके इतना पहुंचे हुए जीवन हुए। क्योंकि संसार से विरत होना है, धन वाणी परिवार में, तो मौन हो गए। उनका गुरु कोई ज्ञानी होगा जो इनको पकड़ा दिया, भाई तो मौन रह जा, बात विवाद नहीं होगा। वाणी में तो मौन रह गए, अन्न कभी खाए नहीं, तो द्वितीय स्थान पीड़ित हो गया तो कहाँ से खाएंगे, नहीं खाएंगे। जो बोलते थे चाय पीते थे, दूध पीते थे, गाय रखे, अभिषेक होता है 15 लीटर 20 लीटर का। तो ऐसे स्थान में देखो, मैं सब शॉर्टकट बता रहा हूँ, हालांकि मेरे अंदर बड़े लंबे विषय बताने का इच्छा है, लेकिन जितना शॉर्टकट हो सके बता रहा हूँ। तो बाप ये इनके कृपा आशीर्वाद से, या इनके आदेश से समझो, या इनके सूक्ष्म आदेश से समझो, या उनका सोचो। मेरे को और भी लिटरेचर, मतलब मैं अभी यहाँ घुमाऊँ तो कई सारे लिटरेचर यहाँ पर पड़े हुए हैं जो मेरे को निकाल के दे दिया गया। अब सोचो वहाँ टंडन जी इतना दिन से कर रहे हैं, उनको लिटरेचर नहीं मिला, और मेरे को सारे लिटरेचर एंड नॉवेल्स मिल गए। और मैं यहाँ पर आके जब अध्ययन कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ तो चमत्कृत हूँ कि कोई व्यक्ति इतना, मतलब पूरे किताब को ही भर दिए हैं कि इतने लेवल पे कोई रिसर्च कर सकता है एक मौन होके। मुझे पता नहीं कितने पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे इस लेवल के एक संत। तो नेचुरल बात है, सब करके रख दिए हैं। हमारा काम, बस आदेश नहीं मिल रहा था, आदेश मिल गया। अब मैं चैलेंज कर सकता हूँ, जो लोग गरीब हो, जो लोग धन के पीड़े में पीड़ित हो, जो लोग ऋण की समस्या में ग्रसित हो, जो लोग संतान बाधा में पीड़ित हो, जिनका रोग रिपु ऋण का समस्या है, कोर्ट कचरी माली मकदमा का समस्या है, ध्वंस प्रलय बर्बाद का समस्या है, संतान पीड़ा बाधा से लेके परिवार इत्यादि, जहाँ जो समस्या है। और मुख्यतः यहाँ पर मैं ये कहना चाहता था कि जो मेरे को दिव्य दृष्टि से संजय हूँ, जो मुझे दिखा कि एक दरिद्र संत, दरिद्र मीन्स नॉट इन नेगेटिव सेंस,
मंगल तो वो योग है कुंडली में, वो अगर सम करोड़ का सोचो, इतना बड़ा यंत्र अष्टधातु में बना के खड़ा करना कोई मजाक का खेल नहीं। खाली ये यंत्र नहीं है, वहाँ पर और भी हाँ बाकी बहुत सारे जो आप, मैं उसका अलग अलग आगे समय में वीडियो दिखाऊंगा, तो सब गुणगान करने का आवश्यकता नहीं, आप जाओगे तो खुद देख लोगे। तो कितने अमीर हो सकते हैं। और हमारे टंडन जी भी ललित सहस्रनाम करते थे, और उनका बेटी का शादी के लिए मैं कुंडली दे बोला ललित सहस्रनाम कर रहे हो जाए 1 करोड़। अभी वो कथा करने वाले हैं। तो ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, उनका किसी का गुप्त बात नहीं, वो नाम भी नहीं बोल रहा हूँ गुप्त किसी को, मैं कोई भी मेरे वीडियो में आप नहीं पाओगे किसी का गुप्त रहस्य प्रकट करते हुए। मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स अ प्रैक्टिकल लेजेंड एग्जाम्पल, और आप इनसे प्रेरणा ले सकते हो। असंभव संभव हो सकता है, मूर्ख कालिदास महापंडित हो सकता है, गरीब भामाशाह हो सकता है। तो इसके तहत हम लोग आने वाला समय में प्रशिक्षण करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग मैं देख रहा था इसके प्रैक्टिस में बड़े सारे गलती करते हैं। तो जो लोग इस प्रकार का सीखना चाहते हैं तो सितंबर का महीना में 4 तारीख से लेके 9 तारीख तक का शिविर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हो सकता है आगे पीछे डेट हो, आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन नाम नंबर कर लेना। स्पेशल फॉर धन प्राप्ति, इच्छा पूर्ति प्राप्ति, आप देख लेना बेनिफिट ऑफ ललित सहस्रनाम, हर प्रकार का जो चाहते हो बुक पर। देखिए काली का काम शत्रु सम्ह विहार निवारणी, शत्रु सम्ह इत्यादि, बगलामुखी शत्रु का दिमाग ठीक करने के लिए इस फैक्टर में है। यानी 7.5 का फास्ट फेज जो आपके जिंदगी में शत्रु बाधा ऋण बाधा था, लेकिन माँ ललिता देवी, माँ ललिता सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी, ये 2 चीज़ के लिए जाने जाते हैं। अगर आपको चाहिए, सभी 7.5 वालों को कह रहा हूँ, मकर कुंभ मीन आने वाला समय में मैं इसको कह रहा हूँ। और एक मकरू का भी साथ मुलाकात हुआ जो बोला कि मेरे को 7.5 में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि प्रमोशन मिला, पुत्र प्राप्त हुआ, घर बना लिए। तो ऐसा भी मकरू से मिलने का मौका मिला, उसके बारे में भी आपको वीडियो दूंगा। और क्यों हुआ उसके बारे में हम लोग बहुत देर तक डिस्कशन किए उसके साथ। फ्लाइट पर जितना टाइम था तो आप सबको मेरा अनुरोध है, अगर पॉसिबल आप रजिस्ट्रेशन करें 7 दिन के लिए। इसका अमूल चूल पूरे सही से, क्योंकि बड़े सारे मिस्टेक, बिना भूत शुद्धि के, बिना आसन शुद्धि के, बिना पाप पुरुष शुद्धि के, बिना वो ऋषि जो भी उसका विधान है आचमन इत्यादि करके कैसे करना, बिना पुरस्चरण के तो परिपूर्ण फल नहीं मिलता। मैं शॉर्टकट में बताया, इसको डिटेल एक वीडियो बना रहा हूँ आने वाला समय में। आशा करता हूँ मेरा बात समझे होंगे, और वो कॉन्फिडेंस, वो आत्मविश्वास और ये गुरु के आशीर्वाद, आदेश, आप सबको मैं आमंत्रण करता हूँ इस काम के लिए। जिनको चाहिए आ सकते हैं, और 10 आदमी से कम हुए तो कैंप कैंसिल करूँगा, और 10 आदमी से ज़्यादा हुए तो कैंप ऑपरेट करूँगा। 7 दिन का मैं भी अपना टाइम फुर्सत निकाल के आप लोग को दूंगा, इतना सारा कुंडली के बीच में। तो साधना करने के लिए आना है, शिक्षा कम साधना ज़्यादा रहेगा, प्रैक्टिस ज़्यादा कराऊँगा, गलत उच्चारण नहीं हो उसके लिए ज़्यादा कराऊँगा। तो धन्यवाद, नमस्कार।